हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी जो आपका सिलेबस है हाफ ईयरली का उसी पर आधारित है। तो चलिए इस वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और उनका सॉल्यूशन साथ में देखते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सबके आंसर साथ में बताऊंगा ताकि आप यहीं से क्वेश्चन को सीधे याद कर सकें और आपकी परीक्षा में अच्छा कर सकें, क्योंकि जो आपका चैप्टर अभी पूछे जाने हैं जो चैप्टर उन्हीं में से ये क्वेश्चन है और उसी आधार पर है जैसे जैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। जैसे आपका ब्लूप्रिंट आपका रिलीज हुआ है और उसके अनुसार हमने मॉडल पेपर भी बनाया है कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए, और यदि उस मॉडल पेपर को आप कर लेते हैं तो उसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपको आपके पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है ताकि इसकी ऊपरी सतह पर लगे धूलकण आदि साफ हो जाएं और मैग्नीशियम की सतह हवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आ सके। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका लिखेंगे। और मैं आपको बता दूं, यदि आप मॉडल पेपर देखना चाहते हैं जिसमें सभी क्वेश्चन आपके हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सभी इसमें दिए गए हैं और उनके आंसर भी हैं, तो चलिए उसको आप देखने के लिए क्या करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और 10वीं के जितने भी मॉडल पेपर हैं सभी आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो देखिए, लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए हम उनको पेंट करते हैं। पेंट वस्तुओं की सतह को नमी के सीधे संपर्क में आने से बचाता है जिससे जंग नहीं लगती। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और ये आपका 1 अंक में भी पूछ सकते हैं और 2 अंक में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विकृत गंधिता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विकृत गंधिका। ठीक है, विकृत गंधिता इसको अच्छे से याद करना है। वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद या गंध बदल जाते हैं। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध भी बदल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए और इसका याद कर लीजिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं आपकी पूछी गई हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों ही आपको याद रखनी है। ठीक है, पहली है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जिसमें ऊष्मा निकलती है, ठीक है, प्राप्त होती है या ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे ऊष्मा छेपी कहते हैं। और ऊष्मा शोषी वो होती है जिसमें ऊर्जा ली जाती है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसका उदाहरण दी गई है यहाँ पर। शोषण एक ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया है और यहाँ पर इसका उदाहरण दिया गया है, इसका समीकरण भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों की तुलना कीजिए। यहाँ पर धातु अधातु के मध्य अंतर लिखिए। ठीक है, ये आपका बन सकता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए 3 अंतर इसमें लिखे गए हैं, कोई 2 आप याद कर लीजिए क्योंकि धातु अधातु से 2 नंबर का ही प्रश्न पूछा जाना है और हो सकता है हाफ ईयरली में भी ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको क्वेश्चन पेपर बने, तो उसी आधार पर हमने ये क्वेश्चन आपको दिए हैं। तो फर्स्ट है धातु और यहाँ पर अधातु आप लिख लेंगे। ठीक है, दोनों में अंतर लिखेंगे। धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती हैं परंतु केवल पारा सामान्य ताप पर तरल अवस्था में होती है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। उसके बाद अधातुएं सामान्य ताप पर तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। फास्फोरस व सल्फर ठोस रूप में, H2O2 और N2 गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं और ब्रोमीन तरल अवस्था में होती है। ये भंगुर होती हैं। अधातुएं कैसी होती हैं, भंगुर होती हैं। और जो धातुएं होती हैं वो तन्य तथा आघर्तवर्ध होती हैं। उसके बाद धातुएं प्रायः चमकदार होती हैं अर्थात उनमें धात्विक चमक होती है। अधातुओं की धात्विक चमक नहीं होती है परंतु हीरा, ग्रेफाइट और आयोडीन इनके अपवाद हैं। तो इस प्रकार से आप कोई 2 अंतर याद कर सकते हैं या तीनों ही कर लीजिए। उसके बाद देख सकते हैं मेंडलीव का आवर्त नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तो इतना नियम आपको लिखने को बोलेगा और 2 अंक आपको इसमें मिल जाएंगे, इसको याद कर लीजिए। डोबेराइनर का त्रिक आपसे पूछ सकते हैं, ये नियम आता है डोबेराइनर का। तो डोबेराइनर ने समान गुण रखने वाले तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 3-3 के समूह बनाए जिन्हें डोबेराइनर का त्रिक कहते हैं। डोबेराइनर का त्रिक कहते हैं, ये आपको याद रखना है। न्यूलैंड का अष्टक नियम भी आ सकता है, तो इसको देख सकते हैं आप यहाँ पर। न्यूलैंड का अष्टक नियम, यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो हर 8वां तत्व समान गुण रखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तीनों ही नियम याद रखिए, आवर्त नियम, त्रिक नियम और अष्टक नियम। उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ये जैव प्रक्रम से क्वेश्चन है। आमाशय का अम्ल
माध्यम को अम्लीय बनाता है। जो निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय कर पाचन में सहायता पहुंचाता है। उसके बाद पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है, तो पाचक एंजाइम जो होते हैं पाचन में मदद करते हैं। ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और वसा को बसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर, जनन क्यों आवश्यक है। ठीक है, आपका जनन क्यों आवश्यक, जनन से क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर से। जनन जीवों की आधारीय विशेषता है। यह जैविक क्रिया है जिसमें अपने समान जीवों को उत्पन्न किया जाता है। जनन द्वारा ही जीवों की जातियों की निरंतरता बनी रहती है। जनन की अनुपस्थिति में जीवों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, अतः जनन जीवों के लिए अति आवश्यक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है स्वपरागण, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़िए और इसको याद कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं अनुवांशिकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। अनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए, अनुवांशिकता क्या होती है। और मैं आपको बता दूं अनुवांशिकता का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, परावर्तन के नियम लिखिए। तो परावर्तन के 2 नियम आपसे पूछ सकते हैं 2 अंक में। तो देखिए परावर्तन के नियम क्या है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, ठीक है, स्थित होते हैं। उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो प्रकाश की किरण का किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर माध्यम बदलते समय अपने सरल रेखीय मार्ग से विचलित हो जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश आया एक माध्यम से दूसरे माध्यम, तो वो सीधा ना जाकर टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, टेढ़ी उसकी रेखा हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर, विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्युत शक्ति। उसका मात्रक भी आपसे पूछ सकते हैं। विद्युत उपकरण की विद्युत शक्ति, किसी विद्युत उपकरण में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को उपकरण की विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में दी गई है, वो भी आप देख सकते हैं। 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है, ठीक है। ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कई बार पूछा जाता है। 2 अंक में पूछ सकते हैं और 3 अंक में पूछ सकते हैं, तो दोनों ही आप कवर कर लेंगे यदि आप याद कर लेते हैं इसको। तो किसी बंद परिपथ में संयोजित चालक में जिनकी भौतिक परिस्थितियां अपरिवर्तित रहती हों, यानी कि जैसे ताप आदि भौतिक परिस्थितियां हैं उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की सामर्थ्य में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं अर्थात V=IR है, अथवा V=IR लिख सकते हैं। V/I=R है, तो ये I उस तरफ पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, तो V=IR हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखे सभी यहीं तक आपके क्वेश्चन थे, और इन आप आपके टॉप 20 क्वेश्चन इनको अच्छे से आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए सबको आंसर के सहित बताया है, तो सबको आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए, और आप देखेंगे जब पेपर आप मैच करेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को यदि पहली बार आप विजिट किए हैं तो, ठीक है।